बात आपको फिर बता दूं कि दोस्तों ये 4 इंच स्लैब का जो मैंने आपको बताया है वो इसका कैलकुलेशन है, और जो सरिया है ये 6 इंच के खाने के हिसाब से मैंने आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 2 मरला के मकान पर लेंटर पर जितना भी मटेरियल का ख़र्चा आता है उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों बहुत आसान और सिंपल से तरीके से हमने आपको समझाया है ताकि जो लोग अक्सर मकान शुरू करते हैं तो उनको एस्टिमेट लगाना नहीं आता कि यार हमारे मकान पर कितना ख़र्चा आने वाला है। 2 मरला 3 मरला या 10 मरला जितना भी मकान बनाते हैं तो आपको मटेरियल के एस्टिमेट लगाते वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अक्सर लोग मकान शुरू कर लेते हैं और बाद में उनके पास बजट कम होता है, जो मटेरियल का खर्चा होता है वो बढ़ चुका होता है। तो आज हमने एक सीरीज़ शुरू की है 2 से 10 मरला तक हम आपको बिल्डिंग मटेरियल में जो खर्चा आता है मटेरियल का उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 2 मरला आपको पूरा जो लेंटर होता है उसका खर्चा बताने लगा हूँ कि उस पर कितना खर्चा आता है आपके मटेरियल का, जिसमें रेत, बजरी, सरिया, सीमेंट सब शामिल हैं। तो दोस्तों चले मैं आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे मालूम करना है। तो चलें आपको मैं समझाता हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इधर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो चले दोस्तों आपको मैं आज 2 मरला लेंटर पर आने वाला तमाम खर्चा बताता हूँ कि कैसे निकालना है। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है, तो चले समझते हैं। Welcome to Jalandhar Building Material and Sanitary Store YouTube channel। जी तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2 मरला मकान पर लेंटर डालने का मुकम्मल खर्च जो कि उसके मटेरियल पर आता है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो लेंटर है ये 4 इंच स्लैब का है और इस पर जो ख़र्चा आएगा वो मैं आपको बताऊँगा कि कितना ख़र्चा आता है। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी लेंटर का अगर आपने ख़र्च मालूम करना है तो आपको उसके स्क्वायर फीट्स का पता होना चाहिए, और आपको जब स्क्वायर फीट का पता होगा तो आपको एक मरला के भी स्क्वायर फीट का पता होना चाहिए कि एक मरला में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एक मरला में 272 स्क्वायर फीट होते हैं। दोस्तों ये जो 272 स्क्वायर फीट हैं एक मरला में पूरे पंजाब में यही कैलकुलेशन चलती है, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद में कुछ थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उधर 225 स्क्वायर फीट होता है। अब जब आपके पास एक मरला में 272 स्क्वायर फीट आ गए हैं तो 2 मरला में आपके पास 272 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 544 स्क्वायर फीट आ जाएंगे। अब आते हैं हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ कि आपने कैलकुलेशन निकालनी किस तरह से है। दोस्तों बहुत और आसान और सिंपल सा तरीका है, 2-3 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। आप 2 मरला से इजाफी भी कोई भी अगर आपका मकान हो तो उसकी भी आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं इसी तरीके से। दोस्तों 1 सैकड़ा जो जगह होती है, जिस तरह ये 544 है, इस तरह अगर 1 सैकड़ा जो जगह होगी उसमें लगने वाले सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया इस तादाद में होते हैं। यानी आपकी बजरी 25 फुट, रेत 13 फुट, सीमेंट 7 बोरी और सरिया 3 मन। दोस्तों ये 1 सैकड़े में जो मटेरियल लगता है लेंटर में वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों हमने निकालना है 2 मरला के लेंटर का ख़र्चा। 2 मरला में होते हैं 544 स्क्वायर फीट। तो आपने सिंपल करना ये है, हमारे पास बजरी 1 सैकड़ा में 25 फुट लगती है, तो आपने 544 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों आपने इसको 5.44 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो ये आपके पास 2 मरला लेंटर की बजरी आ जाएगी जो कि 136 फुट बनती है। इसी तरह आपने रेत को भी इसी तरह करना है। 13 फीट को आपने 5.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 फीट आ जाएगी। 7 बोरी आपकी 1 सैकड़े में लगती है। इसी तरह आपने 5.44 करके उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 38 बोरी तकरीबन बनेगी। इसी तरह सरिया जो है वो 3 मन आपका 1 सैकड़े में लगता है, उसको भी आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको 1 मन का पता होना चाहिए कि 1 मन में कितने केजी होते हैं। ये तकरीबन 37.3 केजी सरिये के 1 मन में होते हैं। तो इस तरह आपने सरिये का 3 मन को 5.44 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आता है 16.3 मन, इनको केजी में कन्वर्ट करके फिर आपके जो रेट होता है उसे केजी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एस्टिमेट निकल आएगा। दोस्तों
हमारे इधर बजरी का रेट 65 रुपये है, तो मैंने 136 फुट को 65 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 8,840 रुपये की बजरी बन गई, 1,500 रुपये की आपकी रेत बन गई और 23,370 रुपये का सीमेंट और 72,230 रुपये का आपका सरिया बन गया। तो इस तरह दोस्तों टोटल जो ख़र्चा आता है आपके 2 मरला मकान पर बजरी, रेत, सीमेंट और सरिया का, वो बनता है 1,05,940 रुपये। अगर आप 2 मरला मकान की छत पर लेंटर डालते हैं तो आपका ये वाला ख़र्च निकल आएगा मौजूदा रेट के हिसाब से। दोस्तों इसमें एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो रेट्स होते हैं, ये बिल्डिंग मटीरियल के रेट्स हर जगह के मुख्तलिफ हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसलिए आपकी कॉस्ट में कुछ कमी भी आ सकती है और इजाफा भी हो सकता है। इसलिए आप ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया है, इसी के तहत आप अपना जो है वो 2 मरला मकान का लेंटर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों इस्लामाबाद और लाहौर में जो 1 मरला में होता है वो मैंने ऊपर भी आपको बताया कि 225 स्क्वायर फीट होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद में मकान बना रहे हैं तो फिर आपको इधर जो है वो आपको 225 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और दोस्तों मज़ीद इसमें एक बात आपको फिर बता दूं कि दोस्तों ये 4 इंच स्लैब का जो मैंने आपको बताया है वो इसका कैलकुलेशन है, और जो सरिया है ये 6 इंच के खाने के हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है। दोस्तों उमूमन इतना ही ख़र्चा आता है हमारे इधर से, क्योंकि सामान जाता रहता है, इसमें 19-20 का ही फ़र्क होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।